सुरक्षित प्रवासन को सुनिश्चित करने के लिए आस्क ने एक अनूठी पहल उठाई है। इसके अंतर्गत हम लोग जिला जागरूकता अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम वर्षा कुमारी है और मैं इसी संस्था में मैं काम करती हूँ। आस्क में सुरक्षित प्रवासन के ऊपर हम लोग मतलब जागरूकता कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आए, वो लोग सही तरीके से विदेश में प्रवासन करें। सबसे पहले न्यूज अर्पण 7 को हमारे पूरे आस्क टीम की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे आस्क टीम के जो कार्यक्रम है उसको दिखाने के लिए यहाँ समय रहते पहुँचे। हमारा जो आस्क टीम है ये सुरक्षित प्रवास पे काम करता है। अभी तक हम लोग 5 ब्लॉक में काम करते थे। अब हम लोग का लक्ष्य ये है कि हम लोग अलग अलग 5 ब्लॉक में और काम करें और लोगों तक जागरूकता फैलाएं। सुरक्षित प्रवासन को सुनिश्चित करने के लिए आस्क ने एक अनूठी पहल उठाई है। इसके अंतर्गत हम लोग जिला जागरूकता अभियान का शुरुआत कर रहे हैं 23 मार्च से 31 मार्च तक। इसमें हम लोग बहुत सारी गतिविधियां एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें एलईडी वैन के थ्रू है, बाइक रैलीज़ है, कम्युनिटी मीटिंग है, डोर टू डोर विजिट्स है, सिग्नेचर कैंपेन है। इन सारे कैंपेन्स के माध्यम से हम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि वो लोग जब भी विदेश जाएं सुरक्षित तरीके से जाएं। होता क्या है कि जब भी लोग विदेश जाते हैं वो बंधुआ मजदूरी का शिकार हो जाते हैं, उनको साथ फ्रॉड होता है, धोखा होता है। जो वहाँ के लोकल एजेंट्स हैं वो उनसे फर्जी वादे करते हैं, जो कि वादे वहाँ पूरे नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको वहाँ पूरा वेतन नहीं मिलता है, उनके साथ मारपीट होती है। इवन बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी जितनी समाज में ये माइग्रेशन से रिलेटेड, प्रवासन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आस्क ने इसको शुरुआत किया है। और 23 मार्च से 31 मार्च तक हम लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट कैंपेन का शुरुआत किया। इस कैंपेन में हमारा जो एक लक्ष्य है, हम लोगों का ये टारगेट है कि मिनिमम 50,000 लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाएं। और इस कैंपेन के द्वारा हम लोग हसनपुरा ब्लॉक, आपका बढ़िया, महाराजगंज, मैरवा और जीरादई, इन 5 ब्लॉक्स में हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट कैंपेन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम फैज़ है और मैं आस्क में सीनियर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अफसर हूँ। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है न्यूज अर्पण 7 में। बोलिए। जी, मेरा नाम वर्षा कुमारी है और मैं इसी संस्था में मैं काम करती हूँ। आस्क में सुरक्षित प्रवासन के ऊपर हम लोग मतलब जागरूकता कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आए, वो लोग सही तरीके से विदेश में प्रवासन करें। उसके लिए हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं। अभी सारे ब्लॉक में भी करेंगे हम लोग, ठीक है। इस पे मतलब जो लोग जा रहे हैं विदेश में, जाकर के बंधु मजदूर का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ बहुत सारा वहाँ पे होता है, जैसे मारपीट करना, एकांतवास में रख देना, उनको बहुत सारा वहाँ पे दिक्कत होता है। उसको हम लोग मतलब देखते हुए हम लोग ये जागरूकता कर रहे हैं। थैंक यू। ये जो कार्यक्रम है हम पिछले 2 सालों से सिवान के 5 ब्लॉकों में, जो कि आंदर, सिवान सदर, हुसैनगंज, सिसवन और रघुनाथपुर में संचालित कर रहे हैं। और स्वागत है आपका न्यूज अर्पण 7 में। आपको भी, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल में समय निकाल कर और हमारी टीम के साथ जुड़े। हम लोग पूरे 25 पीएफ जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग यह चाह रहे हैं कि हमारे काम से लोगों के दिमाग में यह जो पहले से मानसिकता बनी हुई है कि हम लोग परिवार के माध्यम से जा रहे हैं, दोस्त के माध्यम से जा रहे हैं, रिश्तेदार के माध्यम से जा रहे हैं, तो एक सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रिया क्या है, उस चीज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग अपनाएं। लोग बंधुआ मजदूरी के जो शिकार हो रहे हैं, जाके वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, फंस जा रहे हैं, ज़्यादा समय काम करवाया जा रहा है, रहने की स्थिति ठीक नहीं है, कागज़ों की जानकारी नहीं है, कुशल कारीगर हैं, तो उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से उन लोगों का दिमाग को स्टिमुलेट कर रहे हैं। यानी लोग अपनी जानकारी इतना लेवल बढ़ा लें कि अपन सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमारी जो कोशिश है कि हम लोग बिहार के लगभग सारे जिलों में टच करें और यहाँ से बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को इतना ठीक है सर, धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज अर्पण 7 को हमारे पूरे आस्क टीम की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे आस्क टीम के जो कार्यक्रम है उसको दिखाने के लिए यहाँ समय रहते पहुँचे। हमारा जो आस्क टीम है ये सुरक्षित प्रवास पे काम करता है। अभी तक हम लोग 5 ब्लॉक में काम करते थे। अब हम लोग का लक्ष्य ये है कि हम लोग अलग अलग 5 ब्लॉक में और काम करें और लोगों तक जागरूकता फैलाएं। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम लोग यही मतलब सूचना फैला रहे हैं कि पूरा 50,000 लोग कम से कम इस कैंपेन के माध्यम से सुरक्षित प्रवास के बारे में अच्छे से जाने और लोग सुरक्षित रूप से जाए और गल्फ में जाके कभी फंसे नहीं। इसी के लिए हम लोग का ये अभियान
चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। तो जितनी भी हमारी ये टीम है सुरक्षित प्रवासन पे काम करती है, और हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि विदेश में जैसे लोग जाके गलत तरीके से फंस जा रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है उन लोगों को, बिना जानकारी के चले जा रहे हैं, किसी भी एजेंट के साथ चले जा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी वीज़ा एजेंट दे रहा है तो उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि एजेंट के बारे में उतना जान नहीं पाते हैं, वीज़ा के बारे में उनकी जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो गलत जाके फंस जाते हैं। तो हम लोग एक ट्रेनिंग के माध्यम से सारा चीज़ बताते हैं कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है। उसके हिसाब से पूरे पंचायत में अभी फिलहाल 5 ब्लॉक में काम चल रहा है, और आगे फिर भी 5 ब्लॉक में काम होने वाला है। देखिए, लोग होते हैं जाते हैं विदेश, उनको ये मालूम नहीं रहता कि हमको कौन सी वीज़ा पे विदेश जाना चाहिए। ठीक है, वीज़ा कई तरह का वीज़ा एजेंट बना के लोगों को देते हैं, ईडीटी करके दे देते हैं। अब मजदूर क्लास के जो लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। हमारा एक MRC है जो सिवान में सिसवन ढाला के पास है। अगर कोई भी मजदूर का वीज़ा आता है, कोई भी प्रवासी का वीज़ा आता है, जो कि फ्री में आकर हमारा वीज़ा जांच अपना करवा सकते हैं हमारे MRC में, या हम जिस पंचायत में काम कर रहे हैं, जिस पंचायत में हम काम कर रहे हैं उस पंचायत में जो हमसे संपर्क में जो लोग हैं उनका वीज़ा हम लोग फ्री में जांच करते हैं। जॉब कॉन्टैक्ट आता है, अगर वो अरबी में रहता है या दूसरे भाषा में रहता है तो हम लोग अपने सीनियर से पढ़वा के उसको समझाते हैं। और किसी भी प्रवासी को ये अपील करते हैं कि विदेश जाने से पहले वो जब भी जाएँ तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएँ, विजिट वीज़ा पे ना जाएँ। और विदेश जाने से पहले जब उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने वाला है तो उसके पहले वो अपना जॉब एग्रीमेंट मांगे। जॉब एग्रीमेंट मांगेंगे तो उनसे उनको कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि जॉब एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखा रहता है कि आप किस देश में जा रहे हैं, कितने घंटे काम करेंगे, कितना आपको सैलरी मिलेगा, आपका मालिक कैसा, हर चीज़ के बारे में। होता क्या है ना, जो लोकल एजेंट जो होते हैं वो जो टूरिस्ट वीज़ा देते हैं तो वो सब चीज़ प्रवासी मजदूर को पता नहीं रहता है। तब जाके वो लोग क्या करते हैं कि खाड़ी देश में जब जाते हैं तो वहाँ बंधुआ मजदूर के शिकार होते हैं या फंसने का चांस रहता है उनका ज़्यादा। धन्यवाद।